देखिए, मैंने कहा ना कि इसी बिहार में गया में मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो महाराष्ट्र में उनकी पार्टी जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। महाराष्ट्र के बहुत ही जाने माने नेता संजय राउत का एक हाल ही में बहुत बड़ा बयान आता है, जहां पर वो बिहार की राजनीति को लेकर एक बहुत बड़ा बयान देते हैं कि जेडीयू के 15 सांसद को भाजपा अपने फेरे में लेने की सोच रही है। इसी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान आता है, जहां पर वो सीधी तौर पर संजय राउत पे पलटवार करते हुए नजर आते हैं, कहते हुए नजर आते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ने और एनडीए के दलों ने मिलकर जो सरकार स्थापित की है वहां पर, और उनका जो शासन है वहां पर खत्म कर दिया। इस पर संजय राउत और उनके पास कोई काम नहीं रह गया। इसी के साथ साथ वो कहते हुए नजर आए कि गया में मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यहाँ पर आप बिहार के ऊपर अब बयान दे रहे हैं, एनडीए के ऊपर बयान दे रहे हैं, तो एनडीए आपको वहां पर मोक्ष की प्राप्ति कर देगी। वही बीपीएससी परीक्षा को लेकर आज 4 जनवरी था, और 4 जनवरी में आज बीपीएससी की परीक्षा की गई थी, जहां पर पटना में 22 सेंटर पे बीपीएससी की परीक्षा हुई, जिस पर अब दिलीप जायसवाल का बयान आता है इस पर कि कम से कम 10,000 से ज़्यादा छात्रों ने वहाँ एग्ज़ाम दिया और शांतिपूर्वक तरीके से एग्ज़ाम दिया, और आंदोलन का इसमें कोई बात ही नहीं आता है। वहीं इसी के साथ साथ वो प्रशांत किशोर पे और पप्पू यादव पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कहते नजर आता है, पहले आप वो सुने। महाराष्ट्र से एक नेता बोलते हैं कि जदयू के 10 सांसदों को तोड़ने जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि इसी बिहार में गया में मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो महाराष्ट्र में उनकी पार्टी जो है वो समाप्त हो गई। आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दल भारी बहुमत से वहां पर सरकार बनाने का काम की है, तो अब उन लोगों का वहां जो है समाप्ति में गया में मोक्ष प्राप्ति करेंगे आकर के, और यहीं पर एनडीए उनका मोक्ष करवा देगा, चिंता की बात नहीं। ये बीपीएससी की परीक्षा आज री एग्जाम हुआ, बहुत अच्छे ही तरीके से एग्जामिनेशन हो रहा है, और 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी मैंने 1-1.5 घंटा पहले देखा कि इसमें शामिल हुए। ये बहुत अच्छी बात है, और इससे ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता जिनका वजूद उपचुनाव के बाद समाप्त होने जा रहा था, वो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे, और ऐसे परिस्थिति में आज उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। सरकार संवेदनशील है, आयोग संवेदनशील है, रिजल्ट निकलने तक भी अगर किसी सेंटर का साक्ष्य प्राप्त होगा तो वहां भी सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल करके सरकार वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए, आयोग वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए तैयार है। छात्रों के साथ एनडीए सरकार का संवेदनशील रिश्ता है, वो रहेगा। प्रशांत किशोर फिर क्यों आप अनशन करें, जबकि सब कुछ अब और क्या काम है उनको? अभी कोई दूसरा काम उनका है तो बताइए, तो हम उनको बता देंगे कि भाई अभी और एक काम है आपका। अनशनें करेंगे, रोड पर ही घूमेंगे ना, राजनीतिक व्यवसायी हैं वो, तो व्यवसाय का, राजनीतिक व्यवसायी को तो कोई काम नहीं है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक व्यवसायी को पैसा पर, सैलरी पर रख करके जो कार्यकर्ता रखेगा और पार्टी चलाने का प्रयास करेगा, वो पार्टी बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में भावनात्मक पार्टी चलती है, व्यवसायिक पार्टी नहीं चलती है। तो पप्पू यादव और ये प्रशांत किशोर एकदम एक दूसरे पर पिल पड़े हैं, और नहीं, अब आपने 1-2 नाम छोड़ दिया। सही बात है, आपने 1-2 नाम छोड़ दिया है। कौन कौन किस पर पिले हैं, ये 2 काहे बोलते हैं? 3-4 ठो नाम बताइए। ठीक। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे दिलीप जायसवाल। वही वो तंज कसते हुए नजर आते हैं प्रशांत किशोर पे, जब वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर के पास तो कोई काम नहीं बच गया। उपचुनाव के बाद उनका रास्ता साफ होने वाला था, लेकिन वो आंदोलन पे बैठ गए, अनशन पर बैठ गए, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। वही अभी पप्पू यादव और प्रशांत किशोर में आंदोलन को लेकर जो भिड़ंत चल रही है वो सभी देख रहे हैं, लेकिन ये जनता का नुकसान नहीं, ये आपसी उन्हीं का नुकसान है। वही हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहा दिलीप जायसवाल ने। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।